अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन करام, ये हमारे एक गैर अहमदी मुसलमान दोस्त हैं जिनका नाम हाफिज़ हसन है, और ये इनका नंबर है, आप देख लें। और ये मेरे साथ म्यूचुअली इंसाफ 2 ग्रुप में हैं। इन्होंने मुझे इस्तेज़ा करते हुए, ग्रुप में भी इस्तेज़ा करते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने ये मैसेज किया और इन्होंने लिखा कि मिर्ज़ा साहब ऐसा कहा करते थे, लिखा हुआ ऐसा कि ऐसा कहा करते थे कि हिंदुओं के जो परमेश्वर है वो नाव से 10 उँगली नीचे है। तो जब मैंने इनसे हवाला मांगा, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसके ऊपर तबर्रा किया, इस्तेज़ा किया। ये आप देख सकते हैं इनके स्टिकर्स। तो काफ़ी इस्तेज़ा करने के बाद आखिरकार इन्होंने 2 दिन के बाद, 29 मई के बाद आज 31 मई है, तो 2 दिन के बाद ये हवाला उन्होंने पेश कर दिया। वैसे तो उनका दावा ये था कि ऐसा कहा करते थे, लेकिन हवाला इन्होंने सिर्फ़ एक पेश किया, हालांकि चाहिए ये था कि मुतअद्दद हवाला जात पेश करते। अब जो इन्होंने हवाला पेश किया है, ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 के सफ़ा नंबर 114 में दर्ज है। तो अगर आप इस हवाले को बग़ौर पढ़ें, वैसे तो इन्होंने जिस हिस्से पे मार्क किया है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन दर हकीकत ये मज़मून यहाँ से शुरू नहीं हो रहा। इसीलिए ये ला तक़रबुस सलाता वाली बात हो जाएगी कि नमाज के करीब हरगिज़ ना जाओ, या ला लन तनालुल बिर्रा के तुम हरगिज़ नेकी नहीं पा सकते वाली बात हो जाएगी, बाकी हिस्से को छोड़ दिया जाए। तो कुरान में भी इस तरह से तज़ाद पाया जा सकता है, जो कि सबसे पाक किताब है और उसके अंदर किसी शक की बात नहीं। तो मैंने इसके सफ़े को थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर वाले हिस्से को काट के यहाँ पे हाफिज़ साहब को दोबारा भेजा और इनसे अर्ज़ की कि दोबारा आप इसको पढ़ें, जो कि इन्होंने फ़िलहाल तक तो नहीं पढ़ी। तो मैं नाज़रीन को ये बताता चलता हूँ कि कोई भी दोस्त इस किताब को डाउनलोड करके alislam.org से या किसी तरह से इंटरनेट से रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 का सफ़ा नंबर 114 खोले, तो इसमें ये देखें जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इसकी दूसरी लाइन में पीछे हजूर ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत मसीह मौद इस्लाम के हिंदुओं की जो किताब है वेद, उसके अंदर क्या क्या तालीमात हैं उनका ज़िक्र कर रहे हैं। और उनकी तालीमात का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, और नीज़ ये तालीम जो नहायत गंदी और काबिल शर्म तालीम है। क्या फरमा रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। फरमाते हैं तालीमात का ज़िक्र करते हुए, और नीज़ ये तालीम जो नहायत गंदी और काबिल शर्म तालीम है, यानी ये कि परमेश्वर नाव से 10 उँगली नीचे है। समझने वाले समझ लें। फिर हजूर फरमाते हैं, हम ये नहीं कहते कि किसी पहले ज़माने में यही वेद था, बल्कि हमारी राय ये है कि ये एक मुहर्रिफ मुबद्दिल किताब है, कुछ तो बातबार अल्फाज के और कुछ बातबार मानों के। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यहाँ वेद की तालीमात का ज़िक्र फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि वेद की तालीम के अंदर ये चीज़ इन्होंने दाखिल कर दी है, क्योंकि नीचे फरमा रहे हैं कि ये तहरीफ शुदा, यकीनन ये तहरीफ शुदा होगी। फरमा रहे हैं कि और नीज़ ये तालीम जो नहायत गंदी और काबिल शर्म तालीम है, यानी ये कि परमेश्वर नाव से 10 उँगली नीचे है। तो यहाँ पर हज़रत मिर्ज़ा साहब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वेद की तालीम का ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं, ना कि ये कि अपनी तरफ से कुछ परमेश्वर को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खिताब दे रहे हैं कि वो दर हकीकत नाव से 10 उँगली नीचे है। ऐसा हरगिज़ नहीं कहा, बल्कि उस तालीम को ही काबिल शर्म तालीम कहा है। और फिर ये भी हजूर आगे फरमा रहे हैं कि ये असल वेद नहीं, बल्कि ये यकीनन अपनी राय देते हुए फरमा रहे हैं कि ये मुहर्रिफ और मुबद्दिल बात है, हकीकत में ऐसी तालीम नहीं होगी वेद की। तो ये दर हकीकत वो हिस्सा है जिसको लोगों ने बदल दिया, और ये एतराज़ अक्सर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सब हकीकत आपके सामने है। मैं ये आपके सामने जो पूरा सफ़ा है ये फिर दोबारा लगा देता हूँ, ये आप देख लीजिए कि इसमें हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम क्या फरमा रहे हैं। ये देख लें, जहाँ पे ये पैराग्राफ दूसरा शुरू हो रहा है, उसमें दूसरी लाइन के आखिर से अगर आप पढ़ना दरमियान से पढ़ना शुरू करें, और नीज़ ये तालीम जो नहायत गंदी और काबिल शर्म तालीम है, यानी ये कि परमेश्वर नाव से 10 उँगली नीचे है, ये उन हिंदुओं की तालीम का ज़िक्र हो रहा है, ना कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ख़ुद से परमेश्वर को नाव से 10 उँगली नीचे करार दे रहे हैं। चूँकि मुखालफीन हमेशा ज़िद और अना पर अड़े होते हैं, और उनकी अना आड़े आती है, इसलिए तरह तरह से झूठ तरीके से लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर इस मामले में भी यही हरकत की गई है। अल्लाह ताला
سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور ان عقل کے اندھوں کو عقل دے اور ان کو بینائی دے، آمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔